अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा पेट्रोल पंप का बिल है। जिस तरह उस दिन मैंने भाइयों को कहा था कि मैं जो है ना पेट्रोल पंप की बिल की वीडियो बनाकर जो है ना फिर आपको बताऊंगा कि किस तरह से इस पर चीज़ें हैं। तो एक तो ये नेट मीटरिंग का कनेक्शन 6 किलोवाट का अप्रूव कराया हुआ है और ये टैरिफ A2C060 ये कमर्शियल टैरिफ है बड़ा, और 17 किलोवाट का जो है ना ये सैंक्शन लोड है बड़ा। और इसमें ये चीज़ें ये इस वक्त जो एक्सपोर्ट है, ये हमने जो यूनिट वापस किए हैं वो 397 हैं और 237 हमने कंज्यूम किए हैं, जो रात के वक्त में ज़्यादातर कंज्यूम हुए हैं, जो पीक आवर्स के बाद जो चलते हैं। और पीक आवर्स में हमने 1 यूनिट वापस किया है और 95 यूनिट हमने कंज्यूम किए हैं। तो ये काट कर ये 94 बच गया और ये -160। तो इस वक्त ये देखेंगे ऑफ पीक का -160 है, पीक के 94 हैं। बिजली की कीमत है 299 रुपये, फिक्स चार्जेस 4250 और फिर ये कोई लोड वगैरह के चार्जेस हैं पड़े। ये फर्दर टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स, इनकम टैक्स, जनरल सेल टैक्स और ये 4.5 रुपये कोई चीज़ है। ये मिलाकर ये फिर जाके जो है ना ये बनता है जी 7318 रुपये बिल। ऐसे समझे 0 यूनिट का बिल है, मनफियों में है हालांकि बिल। और ये 4375 रुपये हैं सबका फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के बाद में। तो ये 11,693 रुपये का बिल है। और मैं इसमें मज़ीद आपको दिखा देता हूँ कि ये काम कैसे करता है इन्वर्टर। ये जो है ना इस वक्त इलेक्ट्रिक में मैं आ गया। तो इसमें ये है कि इस वक्त प्रोडक्शन आ रही है जी 4297 वाट। उसमें से ये जो 675 आ रहा था उस वक्त ये कंजम्पशन की, तो ये इसी 4200 में से ये 366 वाट निकाल के 7% इस वक्त यूज़ कर रहा है। और बाकी ये बैटरी भी चार्ज कर रहा है इस वक्त सोलर प्लेटों से, और ये वापस भी भेज रहा है ये जो ग्रिड की तरफ जो निशान जा रहा है। तो मैं इस वक्त बाइक से नफलें सारी उठवा करना अभी आपको दिखाता हूँ कि ये जो है ना इस पर किस तरह से सिर्फ सोलर पर पंप दिन के वक्त चल सकता है। ये 884 हो गया। ये अभी जो है ना वो उन्होंने नफल उठाई होगी। मैं मैक्सिमम जो लोड है ना हमारे पंप का उस पर इसे डालकर फिर मैं दिखाता हूँ आपको ये किस तरह बचत हो सकती है। ये जो है ना मैंने इस वक्त 4 यूनिट हैं और उन सब इस वक्त मोटर चल रही है। नफल ने जो है ना मैंने नीचे रखवा दिया। तो ये 1890 जो वाट है ना इस वक्त कंज्यूम हो रहा है। ये 4283 में से ये कंज्यूम हो रहा है। बाकी की वो बैटरी भी चार्ज कर रहा है और वापस भी भेज रहा है इस वक्त। तो इसमें जो है ना हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इस वक्त हमारा 1 यूनिट भी पीछे कंज्यूम नहीं हो रहा। वापस भी जा रहे हैं और पंप भी अपने सर पे चल रहा है इस वक्त सोलर पे सारा। तो मज़ीद ये है कि अभी जो है ना मैं इस पर बिजली कट करके भी आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से फिर आगे होगा। ये इस वक्त फिर मैंने लड़के को कह दिया वो नफलें उसमें रख दी हैं। तो ये हम इसकी जो वाट आ रही है इस वक्त मैं उसे बंद कर देता हूँ। ये इस तरह हो गया कि इस वक्त अब लाइट नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से जो है ना काम करता है। ये देखिए इस वक्त ये अब आ गया है, जितनी कंजम्पशन होगी उसी हिसाब से ये ऊपर से लेगा। ये कंजम्पशन बढ़ेगी तो फिर ये ऊपर से भी ये देखें ये अब 2142 वाट लेने लग गया। 902 वाट की कंजम्पशन थी, ये 382 वाट की कंजम्पशन है। तो 600 ये 487 वाट ये ऊपर से ले रहा है। बैटरी भी चार्ज कर रहा है, आगे भी अपना काम पूरा कर रहा है। तो इसमें ना बैटरी पे लोड आ रहा है और ना ही कोई और मसला हो रहा है। तो ये इस तरह लेट सपोज ब्लैक आउट हो जाता है, किसी जगह से भी लाइट का कोई निज़ाम नहीं है, तो ये अपने आप से खुद से चला लेता है। इसमें ये जो ऑन ग्रिड सिस्टम होते हैं ना उसमें ये होता है कि ये चीज़ आप नहीं चला सकते। इसमें जो पावर का एकदम से बूस्ट चाहिए होता है तो ये बाजू का ये बैटरी से ले लेता है। ये अब जब लाइन ऊपर जा रही है तो इसका मतलब है कि बैटरी से भी कुछ ना कुछ ले रहा है। ये जब ये बैटरी से लेकर अपनी पावर पूरी कर लेता है तो
दोबारा अब ये बैटरी को भी चार्ज करने लग गया, ये आप देख रहे हैं। तो इसमें ये फ़ायदा है बड़ा। यह मैं दोबारा लाइट ऑन कर देता हूँ तो उसमें ये होगा कि ये दोबारा से जितनी मैक्सिमम आउटपुट हो सकती है ये लेने लग जाएगा। ये अभी ये देखें ग्रिड आ गया जी, लाइट आ गई है। अब ये ऊपर से ये देखें, ये अब जो मैक्सिमम ऊपर से सोलर की बिजली बन रही होगी वो बनेगी, पेट्रोल पंप को भी चलाएगी, बैटरी भी चार्ज करेगी और ये वापस रिवर्स भी करेगी। ये अब उसने अपने पूरे पोटेंशियल के साथ काम करना शुरू कर दिया। ये जो 10,000 या 9 या 11-12 आ रहे हैं ये एम्पेयर हैं, ये इतने बन के वापस जा रहे हैं इस वक्त वापडा में। ये अब दोबारा बिल पे आ गया हूँ। बिल में एक चीज़ ये है, ये MCO लिखा हुआ होता है। ये फ़ाइल जो है ना MCO की फ़ाइल, ये कंप्यूटर के अंदर इसकी जो है ना इनपुट करवाना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें बाज़ औक़ात वो लेट कर जाते हैं। तो इसमें ये हुआ कि हमारे एक कज़न का 10 महीने के बाद उन्होंने इनपुट किया और 10 महीनों का इकट्ठा उसे 1 लाख रुपये बिल आ गया घर का। और ये एक और कनेक्शन है, ये भी हमारा अपना कनेक्शन है B1B090। ये है जी इंडस्ट्रियल, ये आटा चक्की का है बड़ा, फ्लोर मिल, मिनी फ्लोर मिल है उसका है बड़ा। तो उसमें ये हमने 9 किलोवाट का 9.9 किलोवाट है बेसिकली, और 16 का सेंक्शन लोड है। आपका जो सेंक्शन लोड होता है ना उससे ज़्यादा आप इसे अप्रूव नहीं करवा सकते, और मैक्सिमम जो आप नेट मीटरिंग करवा सकते हैं वो 25 किलोवाट की है। इसमें एक और बात आजकल सुनने में आ रही है कि लोगों ने 5-6 किलोवाट मंजूर करवा के और वापसी रिटर्न में उन्होंने 10-10 किलोवाट के जो है ना इन्वर्टर लगा के मैक्सिमम जो है ना वापस भेज रहे हैं। तो उसके लिए जो है ना गवर्नमेंट ने अब ये पॉलिसी निकाली है कि वो कहते हैं मीटर को चेंज करें, ताकि जो है ना ये जो मसला है जिसने 6 पास करवाई है वो मैक्सिमम 6 ही वापस भेज सके। तो इसमें ये आपने ख्याल करना है कि आगे जाके ये मसला क्रिएट होगा। जिनका मंजूरी काम की होगी और वो ज़्यादा भेज रहे होंगे फिर उनको भी जुर्माना लगेगा। ये इसमें एक चीज़ आपको बताने वाली है, ये मिनी फ्लोर मिल का जो है ना, इसमें ये देखें 1244 यूनिट हमने 1 माह में जलाए हैं जब ये कनेक्शन हमारा चालू हुआ है। फिर उसके बाद जो है ना हमने नेट मीटरिंग करवा के, तो ये अपने पूरे पोटेंशियल से अभी नहीं चल रहा था। तो 418 फिर 562 ये इस यहाँ पर जाकर हमारा MCO फीड हुआ है 562 के बाद। और फिर उन्होंने जो है ना इसमें ये किया है कि अगला जो बिल है ना वो फिर 1 यूनिट का भेज दिया। अब ये 1035 वाला है, 2 माह का बिल है पड़ा। फिर ये जो अब इस माह का बिल आया है ये पूरा पोटेंशियल के साथ आया है। इसमें हुआ ये है कि इसने ज़्यादा यूनिट कंज्यूम ही नहीं होने दिया। जैसे कि मैंने आपको इन्वर्टर पे दिखाया है, तो उसमें ये था कि ये चीज़ों को खुद ही चला रहा है, ऊपर से जो सोलर बन के आ रहा है उसे मैक्सिमम वो खुद ही चला लेता है। अगर कुछ कमी पेशी होती है तो वही वापटा से लेते हैं। तो इसीलिए जो है ना हमारी बचत हो गई है। ये उसने 466 ही इंपोर्ट किए हैं और 281 हमने वापस भेजे से 185 यूनिट दिन में जल गए और 36 यूनिट पीक आवर्स में थे। तो इसका अल्लाह का शुक्र है। ये अब बिल आया जी 13,898 रुपये, 13,960, जबकि यही बिल ये 68,000 रुपये तक था। या देख लीजिए ये 68 था, ये फिर 40, 24, 25 ये अभी जो है ना ये उस वक्त जो है ना ये रीडिंग सही टाइम पे नहीं हुई थी।